हरिओम सभी को। श्री योग वशिष्ठ महारामायण वैराग प्रकरण यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब यहाँ से शुरू करेंगे। सो सुनो, ये शास्त्र सत्य चित्त आनंद रूप अचिंत्य चिन्मात्र आत्मा को जताता है। ये तो विषय है परमानंद आत्मा की प्राप्ति और अनात्म अभिमान दुख की निवृत्ति प्रयोजन है, और ब्रह्म विद्या और मोक्ष उपाय से आत्मपद प्रतिपादन संबंध है, जिसको यह निश्चय है कि मैं अद्वैत ब्रह्मा अनात्म देह से बांधा हुआ हूँ, सो किसी प्रकार छूटूं। वह न अति ज्ञानवान है न मूर्ख है, ऐसा विकृत आत्मा यहाँ अधिकारी है। यह शास्त्र मोक्ष परमानंद की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसको विचारेगा वह ज्ञानवान होकर फिर जन्म मृत्यु संसार में न आवेगा। हे राजन, ये महारामायण पावन है। श्रवण मात्र से ही सब पाप का नाश करता है। जिसमें राम कथा है, यह मैंने प्रथम अपने शिष्य भरद्वाज को सुनाई थी। एक समय भरद्वाज चित्त को एकाग्र करके मेरे पास आए और मैंने उसको उपदेश किया था। वह उसको सुनकर वचन रूपी समुद्र से सार रूपी रत्न निकाल और हृदय में धर कर एक समय सुमेरु पर्वत पर गया। वहाँ ब्रह्मा जी बैठे थे। उसने उनको प्रणाम किया और उनके पास बैठकर यह कथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, हे पुत्र, कुछ वर मांग, मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ हूँ। भरद्वाज ने, जिसका उदार आशय था, उनसे कहा, हे भूत भविष्य के ईश्वर, जो तुम प्रसन्न हुए हो तो यह वर दो कि संपूर्ण जीव संसार दुख से मुक्त हो और परम पद पावे। उसी का उपाय भी कहो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम अपने गुरु वाल्मीकि जी के पास जाओ। उसने आत्मबोध महारामायण शास्त्र का जो परम पावन संसार समुद्र के तरने का पुल है, आरंभ किया है। उसको सुनकर जीव महामोहजनक संसार समुद्र से तरेंगे। निदान परमेष्ठी ब्रह्मा, जिनकी सर्वभूतों के हित में प्रीति है, आप ही भरद्वाज को साथ लेकर मेरे आश्रम में आए और मैंने भली प्रकार से उनका पूजन किया। उन्होंने मुझसे कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि, यह जो तुमने राम के स्वभाव के कथन का आरंभ किया है, इस उद्यम का त्याग न करना, इसकी आदि से अंत पर्यंत समाप्ति करना, क्योंकि यह मोक्ष उपाय संसार रूपी समुद्र के पार करने को जहाज है और इससे सब जीव कृतार्थ होंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी जैसे समुद्र से चक्र एक मुहूर्त पर्यंत उठ के फिर लीन हो जावें, वैसे ही अंतर्ध्यान हो गए। तब मैंने भरद्वाज से कहा, हे पुत्र, ब्रह्मा जी ने क्या कहा? भरद्वाज बोले, हे भगवान, ब्रह्मा जी ने तुमसे यह कहा कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, यह जो तुमने राम के स्वभाव के कथन का जो उद्यम किया है, उसका त्याग न करना, इसे अंत पर्यंत समाप्ति करना, क्योंकि संसार समुद्र के पार करने को यह कथा जहाज है और इससे अनेक जीव कृतार्थ होकर संसार संकट से मुक्त होंगे। इतना कहकर फिर वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा
तब उनकी आज्ञानुसार मैंने ग्रंथ बनाकर भरद्वाज को सुनाया। हे पुत्र, वशिष्ठ जी के उपदेश को पाकर जिस प्रकार राम जी निशंक हो विचरे हैं, वैसे ही तुम भी विचरो। तब उसने प्रश्न किया कि हे भगवान, जिस प्रकार रामचंद्र जी जीवन मुक्त होकर विचरे हैं, वो आदि से क्रम करके मुझसे कहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, कौशल्या, सुमित्रा और दशरथ, ये 8 तो जीवन मुक्त हुए, और 8 मंत्री अष्टगण वशिष्ठ और वामदेव से आदि अष्टाविंशति जीवन मुक्त हो विचरे। उनके नाम सुनो। राम जी से लेकर दशरथ पर्यंत 8 तो ये कृतार्थ होकर परम बोधवान हुए हैं, और पहला कुंतभाषी, दूसरा सत्यवर्धन, तीसरा सुखधाम, चौथा विभीषण, पांचवा इंद्रजीत, छठवां हनुमान, सातवां वशिष्ठ और 8 वामदेव, ये अष्टमंत्री निशंक हो चेष्टा करते भय और सदा अद्वैत निष्ठ हुए। इनको कदाचित स्वरूप से अद्वैत भाव नहीं फूरा है। ये अनामय पद की स्थिति में तृप्त रहकर केवल चिन्ह मात्र शुद्ध पर परम पावनता को प्राप्त हुए हैं। इति श्री योग वसिष्ठे वैराग्य प्रकरणे कथारंभवर्णनो नाम प्रथम सर्ग। भरद्वाज ने पूछा, हे भगवान, जीवन मुक्त की स्थिति कैसी है और राम जी कैसे जीवन मुक्त हुए हैं, वह आदि से अंत पर्यंत सब कहो। वाल्मीकि जी बोले, हे पुत्र, यह जगत जो भासता है सो वास्तविक कुछ नहीं उत्पन्न हुआ, अविचार करके भासता है, और विचार करने से निर्वित हो जाता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, सो भ्रम से वैसे ही है। यदि विचार करके देखिए तो नीलता की प्रतीति दूर हो जाती है। वैसे ही अविचार से जगत भासता है और विचार से लीन हो जाता है। हे शिष्य, जब तक सृष्टि का अत्यंत अभाव नहीं होता, तब तक परम पद की प्राप्ति नहीं होती। जब दृश्य का अत्यंत अभाव हो जावे, तब शुद्ध चिदाकाश आत्मसत्ता भासेगी। कोई इस दृश्य का महाप्रलय में अभाव कहते हैं, परंतु मैं तुमको तीनों कालों का अभाव कहता हूँ। जब इस शास्त्र को श्रद्धा संयुक्त आदि से अंत तक सुनकर धारण करें, तब भ्रांति निर्वित हो जावे और अव्याकृत पद की प्राप्ति हो। हे शिष्य, संसार भ्रम मात्र सिद्ध है। इसको भ्रम मात्र जानकर विस्मरण करना यही मुक्ति है। जीव के बंधन का कारण वासना है और वासना से ही भटकता फिरता है। जब वासना का क्षय हो जाए, तब परम पद की प्राप्ति हो। वासना का एक पुतला है, उसका नाम मन है। जैसे जल सर्दी की दृढ़ जड़ता पाकर बर्फ हो जाता है और फिर सूर्य के ताप से पिघल कर जल हो जाता है, तो केवल शुद्ध जल ही रहता है। वैसे ही आत्मा रूपी जल है, उसमें संसार की सत्यता रूपी जड़ता शीतलता है, और उससे मन रूपी बर्फ का पुतला
हुआ है। जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होगा तब संसार की सत्यता रूपी जड़ता और शीतलता निर्वित हो जाएगी। जब संसार की सत्यता और वासना निर्वित हुई तब मन नष्ट हो जाएगा और जब मन नष्ट हुआ तो परम कल्याण हुआ। इसके बंधन का कारण वासना ही है और वासना के क्षय होने से मुक्ति है। वह वासना दो प्रकार की है, एक शुद्ध और दूसरी अशुद्ध। अशुद्ध वासना से अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से अनात्मा जो देहादिक है उनमें अहंकार करता है और जब अनात्म में आत्म अभिमान हुआ तब नाना प्रकार की वासना उपजती है, जिससे घटी यंत्र की नाई भ्रमता रहता है। हे साधो, यह जो पंचभूत का शरीर तुम देखते हो सो सब वासना रूप है और वासना से ही खड़ा है। जैसे माला के दाने धागे के आश्रय से गुथे होते हैं और जब धागा टूट जाता है तब न्यारे न्यारे हो जाते और नहीं ठहरते, वैसे ही वासना के क्षय होने पर पंचभूत का शरीर नहीं रहता। हरि ओम सभी को।